जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? गैमीटोजेनेसिस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे किसके बारे में? गैमीटोजेनेसिस के बारे में। दैट इज़ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस का मतलब ही होता है गैमीट्स का बनना। गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। क्या गैमीट का मतलब क्या होता है? गैमीटो मीन्स गैमीट्स, ठीक है। एंड जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट इज गैमीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनना मीन्स हमारी सेक्स सेल्स बनना। सेक्स जो हमारी सेल्स होती है वही बनना, ठीक है। जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट सेल्स, गैमीट्स आर, ये स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स। क्या होते हैं? गैमीट सेल्स होते हैं स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स। एंड एग, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, ठीक है। एग और ओवा इन फीमेल। मैंने क्या बोला? जो गैमीटोजेनेसिस है इसका मतलब होता है गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो गैमीट्स का बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और सेक्स सेल्स। गैमीट्स कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्पर्म, ये स्पर्म मेल्स में होता है, ठीक है। और एग्स किन में बनता है? फीमेल्स में। आ रहा है समझ? जो गैमीटोजेनेसिस है ये किन में होता है? ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें, गैमीटोजेनेसिस occurs in reproductive organs। हमारे पास कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? लाइक टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं ना मेल्स में, एंड ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरीज। इसको मैं फिर से बता दूं, जो गैमेटोजेनेसिस है वो किस में होता है? किस ऑर्गन्स में होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। कौन कौन से ऑर्गन्स है वो? एक तो होता है टेस्टिस, लाइक इसमें क्या बनते हैं? टेस्टिस एक ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई टेस्टिस है, इसमें स्पर्म्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म्स, स्पर्म्स। एंड जो ओवरीज है इसमें क्या बनेंगे? एग्स बनेंगे, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो ये जो टेस्टिस है ये कोई स्ट्रक्चर है। क्या? कोई मान लो कोई सर्कल है, इसमें क्या बनेंगे? इसमें स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। और जो ओवरी है इसमें क्या बनेंगे? एग्स बनेंगे, लाइक फीमेल्स में होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? जो गैमीटोजेनेसिस है, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। एंड जो गैमीट्स होते हैं ये स्पर्म्स होते हैं इन केस ऑफ मेल्स, एंड एग्स होते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स। और अगर ये स्पर्म्स बनते किस में? अब ये स्पर्म्स बनेंगे तो बनेंगे किस में? इन केस ऑफ मेल्स ये टेस्टिस में बनते हैं। किस में? टेस्टिस में, जिसको जो मैंने पहले ही बोला था, टेस्टिस। एंड ओवरीज में जो एग है वो किस में बनेंगे? ओवरीज में। आ रहा है पॉइंट समझ? और यही मैंने इधर लिखा है आपको। क्या मैंने बताया? गैमीटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट्स का बनना। एंड ये गैमीट्स किस में बनते हैं? ये गैमीट्स स्पर्म्स भी हो सकते हैं और एग्स भी हो सकता है। अगर ये स्पर्म्स है तो ये किस में बनेंगे? टेस्टिस में बनेंगे इन केस ऑफ मेल्स। अगर ये एग बनेगा या ओवा बनेगा, ये किस में होता है? फिर फीमेल्स में, जिनको हम किस स्ट्रक्चर में बनेंगे? ये एग्स ओवरीज में बनता है, ठीक है। आ रहा है पॉइंट समझ? जो गैमीटोजेनेसिस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मीन्स जिसका नंबर n होता है, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल लाइक n फ्रॉम डिप्लॉइड सेल टू n। गैमीटोजेनेसिस का मतलब ही होता है जब कोई सेल 2n है उससे हैप्लॉइड सेल बनाना। क्या? उससे हैप्लॉइड सेल बनाना मीन्स n सेल बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हैप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड, सॉरी, ये कोई डिप्लॉइड है। डाई मीन्स दो, ठीक है ना, डिप्लॉइड। एंड ये क्या है? ये है हैप्लॉइड, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, हैप्लॉइड। ये है हैप्लॉइड।
सो गैमेटोजेनेसिस का पर्पस क्या है? डिप्लॉयड से डायरेक्टली हैप्लॉयड सेल बनाना। और ये हमें किस में मदद देता है? अगर आप गैमेटोजेनेसिस कर रहे हो, कोई ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस शो कर रहा है, कोई प्रोसेस शो कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस शो कर रहा है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प करेगा, ठीक है? हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट मैंने पर्पस में क्या बताया? पर्पस है गैमेटोजेनेसिस का डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनाना। एंड ये किस में हमें मदद देता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स। गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस के टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? दो। गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा है oogenesis। oogenesis, इसके स्टेप्स आते हैं एग्जाम में। मैंने क्या बोला? जो गैमेटोजेनेसिस है उसके दो टाइप्स है, क्योंकि पर्पस तो हमने पढ़ लिया है, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स जो है, फर्स्ट टाइप है क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड दूसरा क्या है? oogenesis। अब हम पढ़िए स्पर्मेटोजेनेसिस वन बाय वन एंड आफ्टर दैट oogenesis, ठीक? स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम पहले वर्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं। साइंस में क्या करना होता है? पहले वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। स्पर्मेटो मीन स्पर्मेटो, आप बोलो स्पर्म। स्पर्म डायरेक्टली इजी लैंग्वेज, लेमेन्स की लैंग्वेज में। जेनेसिस मैंने आपको पहले भी बताया है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ही क्या हुआ? इन लेमेन्स टर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होना। क्या? तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस। ओबियसली ये प्रोसेस ही है ना, कंटिन्यूअसली चलता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्म सेल फ्रॉम germ cells in testis, in no in seminiferous tubules, sorry, in seminiferous tubules of testis। मैंने क्या बताया? ये इजी पॉइंट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसका क्या मतलब हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का बनना फ्रॉम जर्म सेल। ये जर्म सेल जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही है डिप्लॉयड से डायरेक्टली हैप्लॉयड सेल बनाना, ठीक है? एन सेल बना देना। जो जर्म सेल है ये बेचारी 2n है। क्या है? 2n। जब इससे स्पर्म बनेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा n। मैं बता दूं, ये जर्म सेल जो है स्पर्मेटोगोनियम, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? इसका नंबर 2n है, जो मैंने पहले भी किसमें? गैमेटोजेनेसिस में बताया है। जर्म सेल का नंबर 2n है, और अब इससे स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म्स। जो स्पर्म्स है उनका नंबर क्या होगा बेटा? उनका नंबर होगा n, ठीक है? आ रहा है समझ? सो इनका नंबर क्या होगा? 2n। आपको जस्ट ये याद रखना है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का बनने को कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। अबे हम लोगों का क्या? oogenesis। oogenesis नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला क्या है? oogenesis का मतलब होता है ऊ मीन्स ऊ का क्या मतलब होता है? सॉरी, ऊ का मतलब क्या होता है? ओवा। क्या होता है? ओवा और ओम, और आप जिसको क्या कहते हो? एग, ठीक है? एंड जेनेसिस का मतलब क्या होता है? अगेन जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया, जो oogenesis है, oogenesis इसका मतलब होता है एग फॉर्मेशन, जो फीमेल्स में बनता है, ठीक है? जब उनका वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है ना, तो वो पीरियड्स आते हैं उनके, मीन्स मेंस्ट्रुएशन होता है उनमें, ठीक है? अगर स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर लिया, मानो ये कोई एग है, ठीक है, ओवा है, इसको किसी स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, तो ये बनाएगा जाइगोट एंड फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर इस एग को किसी ने छुआ तक नहीं, मीन्स फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, या पीरियड्स जिसको आप कहते हो, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे किसमें? oogenesis में, दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग। आ रहा है समझ? मैंने क्या बताया? oogenesis का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन होना है। क्या? एग का फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है 2n, ठीक है? कोई मदर सेल है, इसने जब डिवाइड किया और इसने बनाई n सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स, और वो n नंबर ऑफ सेल्स हमारा ओवा होगा, ठीक है? ओवा और एग होगा। हमारा एग जो है, ओवरीज का एग जो फीमेल्स का एग होता है ओवा, वो हमेशा n नंबर का होता है, ठीक है?
फिर उसके सी थोड़ा इस पे ध्यान रखो, ये हमारा एग है, ये फीमेल्स का एग है, इसका नंबर है एन। और जो हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है क्या, दैट इज स्पर्म का नंबर भी होता है, स्पर्म का नंबर भी होता है एन। जब एन और एन फ्यूज करेंगे लाइक दिस, ये कोई सेल है, ये कोई स्पर्म, ये एग सेल है और इसको किसी स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, एक एन और दो एन कितने बने, 2n। तो इस स्ट्रक्चर हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या, हम लोगों ने अभी पढ़ा है गैमीटोजेनेसिस। क्या पढ़ा है, गैमीटोजेनेसिस ओवरव्यू। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस में क्या हम लोगों ने पढ़ा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। और गैमीट्स के फॉर्मेशन होने से दो टाइप्स होते हैं, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होना, क्या, स्पर्म्स बनना इन टेस्टिस। फिर से मैं बता दूं, इन टेस्टिस जो मेल्स में होता है। एंड oogenesis का मतलब होता है ओवा बनना और एग बनना इन ओवरीज। ये किन में होता है, फिर फीमेल्स में। आ रहा है समझ, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में एंड oogenesis होता है फीमेल्स में। आ रहा है ये पॉइंट समझ बेटा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा स्पर्मेटोजेनेसिस कवर करेंगे, सारी स्टेप्स जो भी आते हैं इसमें। सो होप्स आपको समझ आ रहा होगा। सो रेस्ट वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह।